नमस्ते भाई सभी को। तो गुड इवनिंग एवरीवन, सॉरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाय माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जिस सीरीज को हमने चालू कर रखा है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज का आज यूनिट नंबर 5 मतलब चैप्टर नंबर 5 है और इसका पार्ट नंबर 2 है। चैप्टर 5 का पार्ट 1 ऑलरेडी डाल चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप एक एक करके सारे वीडियो को वॉच कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर किसी को भी इस न्यूमेरिकल सीरीज जो बनाई जा रही है स्पेशली डीयू के बच्चों के लिए, सेमेस्टर 2 के और सेमेस्टर 4 के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, अगर इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की बुक को बाय करना है जिसमें से मैं खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो आपके डीयू की बुक से होते हैं और कुछ आपके इलस्ट्रेशन एक स्पेशल बुक से हैं जो कि मेरे पास आपको मिल जाएगी। ज्यादा प्राइस नहीं है, उसका प्राइस है 150 रुपीज के अराउंड। किसी को अगर वो परचेज करनी है तो जाके इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे व्हाट्सएप से पीडीएफ को बाय कर सकता है। जाइए फटाफट से व्हाट्सएप पे बाय करिए। अब आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर नंबर 5 और पार्ट नंबर 2। इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जनरल एंट्री जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। तो वो जनरल एंट्री अब आपको आपके साइड में इस जगह पर स्क्रीन पे शो हो रही होगी। वो जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और मैंने अपने हाथों से इसमें लिख लिया है क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। एक कंपनी है जिसने इशू करे हैं 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स। ठीक है, तो देखो मैं क्वेश्चन को ज्यादा टिपिकली करूंगा नहीं, तो क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे जनरल एंट्री कोशिश करूंगा आप लोगों को बना के मैं दिखा सकूं। एक कंपनी ने इशू करे हैं 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स है एट पार ऑन अप्रैल 1 2014। कह रहा है रिडेम्पशन करना है एट पार पे इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑन मार्च 31 2018 एंड 2019। देखो भाई, पहले तो क्या बोला है, अभी क्वेश्चन को समराइज करवा देता हूं। 1 लाख डिबेंचर्स जो है वो इशू करे गए हैं, क्योंकि 10 लाख अमाउंट है तो जाहिर सी बात है 1 लाख डिबेंचर्स होंगे अगर 10 रुपए का एक बैठता है तो उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख डिबेंचर्स को इशू करा गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ बोला है कि अब ये जो 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे हैं ना, चलो मैं यहाँ पे 10 लाख मान लेता हूँ पूरा इसको। ठीक है, रुपीज लिख देता हूँ आगे, रुपीज 10 लाख के डिबेंचर इशू करें। इसकी पेमेंट 2 किश्तों में मांगी है, इंस्टॉलमेंट्स पे मांगी है। पहली इंस्टॉलमेंट ये और दूसरी इंस्टॉलमेंट ये वाली है। तो पहली इंस्टॉलमेंट में कह रहा है कि पहली इंस्टॉलमेंट आपको देनी है 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018। और दूसरी इंस्टॉलमेंट लिखा है इसको आपको पे करनी है 31 मार्च 2019 को। ठीक है भाई, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों में 5 लाख इसमें 5 लाख इसमें, ऐसे करके इंस्टॉलमेंट पे करनी है। जुगाड़ करना है 5-5 लाख का। आगे लिखा है द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द लॉ ऑन 31 मार्च 2015। कह रहा है कंपनी ने कुछ DRR बनाया है। ठीक है, DRR। पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि जो DRR है ना, ये 2015 से पहले जब बनाया जाता था ना, मतलब कि ईयर 2015 से पहले, ये क्वेश्चन आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक से ही है। SOLD का जो स्टडी मटेरियल आता है, सपोर्ट मटेरियल, उसका इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब देखो उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन डाला गया है बुक के अंदर, इसको 50% पे लिया गया है, सॉरी 25% पे लिया गया है। बताता हूं क्यों। DRR 2015 से पहले 50% हुआ करता था कि आपको मिनिमम 50% DRR जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। बट बाद में क्या हुआ, 2019 आया तो इसकी परसेंटेज रेट कम करके 25% कर दी कि अगर 25% पे आपको मिनिमम हो गया, कंपनियों को 2019 के बाद या 19 में जो रजिस्टर्ड है उनको 2019 के बाद कितना 25% DRR बनाना मैंडेटरी है। अब क्या हुआ, जब एक बार और चेंज आया, मतलब कि अभी हाल फिलहाल में ये जो 2-3 सालों में अब हो गया इसकी रेट 10%। ठीक है, अब क्या हुई है 10% रेट हो गई है कि जितने भी क्वेश्चन 2022 वगैरह के बाद है उन सब में 10% मोस्टली यूज करा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो 10% यूज करा है और अब टाइम चल रहा है 2025। तो आज के अकॉर्डिंग अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं इसको 10% मान के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा पूरा का पूरा। पहले जो क्वेश्चन सॉल्व हो रखे हैं वो 25% से हो रखे हैं, तो बुक की इलस्ट्रेशन में 25% का यूज करा गया है। हम उसको ना देखते हुए हम यूज करेंगे 10% वाले रेशियोज। ठीक है, हाँ मैं क्या कह रहा था, DRR बनाना है। आगे बोला है कि आपको DRR बनाना है, तो DRR आपको कैसे क्रिएट करना पड़ता है, जितनी भी आउटस्टैंडिंग आपकी इनकम है, जितनी भी आउटस्टैंडिंग आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, तो उनमें से आपको 10% का DRR क्रिएट करना पड़ता है।
ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने बोला था कि 5 लाख रुपए की वो है आपकी पे करनी है इंस्टॉलमेंट एक जो होती है, ठीक है। 5 लाख का अगर मैं बोलूं 10%, तो आपको मिनिमम ये मान लो 50,000 हो जाएगा आपका। 50,000 का आपको DRR क्रिएट करना पड़ता है, और इसी DRR से बनता है फिर बाद में DRI। क्या बनता है? DRI, डायरेक्ट रिटर्न इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, ठीक है। और ये बनता है आपका 15%, ये बनेगा 15% का। ये 15% किसका बनता है? जो कि आपकी करंट है, जो भी आपकी अभी आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, उस इंस्टॉलमेंट का 15%। जैसे कि DRR बनेगा आपका 10 लाख पे, और जो DRI में है ये बनेगा आपका 5 लाख पे। अभी समझा देता हूं क्यों। DRI बनता है जितनी इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है। जैसे कि अभी आपको 10 लाख पे करनी है, मगर पहले आपको हाफ पे करनी है, फिर आपको फिर हाफ पे करनी है, मतलब कि 5-5 लाख की 2 इंस्टॉलमेंट 2 डेट पे। तो जो पहले आएगी ना डेट, उस डेट का 5 लाख का 15% बनाना है आपको DRI। और जो DRR होता है वो आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितनी है उसका, वो जैसे 10 लाख है तो उस 10 लाख का 10% बनाना पड़ेगा, मीन्स वो बनेगा 1 लाख रुपए से। समझ आया? हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं, और अभी आगे करवाऊंगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। कह रहा कंपनी मेड द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट ऑन अप्रैल 30, 2017। भाई आगे क्वेश्चन करूंगा तो वो ज्यादा और पजल हो जाओगे, पहले अभी फिलहाल इतना करते हैं जितना क्वेश्चन में बोला है। अभी फिलहाल क्या करना है, हमने देखा कि हमने डिवेंचर इशू करे हैं कुछ 10 लाख रुपए के, ठीक है। और सेकंड थिंग, हमें DRR क्रिएट करना है और DRI क्रिएट करना है। अभी सिर्फ इतना बताया गया है, तो आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन को लेकर और इसको पहले क्रिएट करते हैं, ठीक है भाई। चलिए पहले मैं इसका वो बना लेता हूँ फॉर्मेट, कैसे बनेगा फॉर्मेट वगैरह, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो हो सके तो अभी उसको उतार लेना, अभी मैं बना दूंगा तब। यहाँ आ जाएगी आपकी डेट, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ आ जाएगा आपका LF, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका डेबिट अमाउंट, और यहाँ आ जाएगा आपका क्रेडिट अमाउंट। सही है भाई, चलो जी क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या बोला था, सबसे पहले बोला है कि आपने डिवेंचर इशू करें, तो डिवेंचर इशू करने के टाइम पे जो एंट्री होती है वो सिंपल एंट्री पास करनी है। सिंपल एंट्री है, पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू में 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है भाई। नरेशन लिखूंगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में जगह कम है, और नरेशन में उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आती होगी अच्छी खासी भली चंगी बोला भाई। सुनो, तो बैंक में कितना पैसा आएगा, 10 लाख से मैंने बोला था, तो लिख दो यहाँ पे 10 लाख, ठीक है। पहले एंट्री पास हो गई। सेकंड एंट्री, हाँ अगर आपकी बात है डेट्स की कि यहाँ पे डेट्स क्या यूज करनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन शुरू कर रहे हो, तो ये है 1 अप्रैल 2014, तो यहाँ पे आप डाल लेना 1 अप्रैल 2014, सिंपल, ठीक है। और नीचे भी वही रहेगी। अब नीचे आ जाएगी 2 में 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 में 12% डिवेंचर्स, ठीक है। ये भी आ जाएगा 10 लाख, LAKH लाख, ठीक है। नरेशन आप खुद से बना लेना, हो जाएगी। 2 एंट्री खत्म हो गई। आगे क्वेश्चन में क्या बोला था, कह रहा है कि रिडेम्पशन हुआ है पार पे और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स वगैरह। अच्छा ये ओके बढ़िया। अब भाई आपको सिंपल बोला इन्होंने कि DRI अकाउंट क्रिएट करना है आपको, जो भी आपका बनता है DRI अकाउंट, ठीक है। तो वो बनाते हैं। तीसरी एंट्री सुनो, अब हमने क्या करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, जो कि आपका DRI अकाउंट में आता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाना है, तो वो आपकी एंट्री पास करनी है। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, 2 में DRR अकाउंट, ठीक है। कितने का बनाना है,
एक बार वो भी चेक कर लेते हैं इसमें कितने का बोला है। तो आपकी इक्वल हाफ इंस्टॉलमेंट है, और जो यहाँ पे DRR बोला है ये हमेशा बनता है आउटस्टैंडिंग पे, मींस 10 लाख पे, मैंने अभी बताया था। तो 10 लाख का अगर आप 10% निकालते हो तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीस। तो यहां आ जाएगा 1 लाख, ठीक है, 1 लाख, ये आपका हो गया DRR। फोर्थ एंट्री है। अब सिंपल है, आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना लिया। अब ये पैसा DRR अकाउंट से निकलकर जाता है DRI अकाउंट में। तो DRI अकाउंट के लिए आप लिखोगे बैंक में आएगा, DRI अकाउंट डेबिट टू में बैंक। कितना अमाउंट आएगा, अब यहाँ पे देखो DRI बनाना है। तो DRI मैंने बताया था 15% बनता है इंस्टॉलमेंट्स का। इंस्टॉलमेंट्स कब है, 31 मार्च 2018 को है। तो 31 मार्च 2018 अगर ये फोर्थ एंट्री में यहाँ पे मैं डाल दूं 31 मार्च 2018, ठीक है। अभी फिलहाल है 17, क्योंकि इससे एक साल पहले DRR बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका कितना है, DRI का 15% है, तो 15% हो जाएगा 75,000। तो यहाँ पे आप लिख लेना ये 75,000, ठीक है, बढ़िया भाई। 75,000 कैसे आया वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो अमाउंट थी वो थी 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। अब इस 5 लाख का अगर आप 15% निकालोगे, जो कि DRI मैंने बताया था 15/100 करोगे, तो आपको मिल जाएगा 75,000, जो कि आपका DRI अमाउंट है, ठीक है भाई। चलिए फटाफट से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब सुनो, अब हमें क्या करना है, ऑन द मैच्योरिटी डेट जो है पैसा बैंक से निकालना पड़ेगा, ठीक है। बैंक से पैसा आएगा तो अपने पास पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगली एंट्री आ जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, टू में DRI अकाउंट, और टू में इंटरेस्ट ऑन DRI अकाउंट, ठीक है। सुनो, बैंक में पैसा आपको निकालना है। अब आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो, जब अपने 31 मार्च 2017 में, मतलब कि 17 में आपने यहाँ पे पैसा जमा कराया था, अब आप निकाल रहे हो तो एक साल लगभग हो गया है, तो आप निकाल रहे हो यहाँ पे अप्रैल में, ठीक है, मे बी। तो आप लिखोगे 1 अप्रैल, कितनी तारीख है, 18 है ना, हाँ 18, 2018 आ गया। तो अब देखो 17 से 18 आ गया, ठीक है। तो 17 से 18 आ गया, लगभग एक साल हो गया। तो इसके जो महीने हैं, जैसे कि यहाँ पे 11 महीने लगभग हैं अप्रोक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में कितने महीने दिए हैं। तो भाई इसके अंदर दिए हुए हैं, हाँ 31 मार्च है ना, तो ये वही है, अप्रैल 31 मार्च 2018 आ गया, यहाँ से एक साल। तो जितने भी इसके महीने हुए हैं, जैसे इसके 11 महीने हो गए, तो अब इस 11 महीने का इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट करके अब हम पैसा बैंक से निकाल लेंगे। अभी हमने क्या करा था, पहले डिवेंचर इशू करे, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाया, जो कि बनाना होता है DRR अकाउंट, फिर उस DRR अकाउंट को हमने ट्रांसफर कर दिया बैंक में, और बैंक से यहाँ पे अब हम वापस निकाल रहे हैं DRI से पैसे इंटरेस्ट के ऊपर लेके, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पैसे निकालने हैं, अब ये कितने से निकालने हैं, ये अमाउंट आपको देखना है कि आपने बैंक से, ये रहा 75,000, ये था ना आपका। तो यहाँ पे आप लिखो 75,000, मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ एक साल हो गया, लगभग 11 महीने बैठ रहे हैं पूरे हिसाब से, ठीक है। 12 महीने हुए नहीं, 11 महीने है सब। तो 11/12 मल्टीप्लाई में कितने % का इंटरेस्ट है, अपन में 100, तो यहाँ पे लिख दो 100, ठीक है। क्वेश्चन में दोबारा एक बार शो कर रहा हूँ, क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़ोगे ना, तो वहां पे लिखा था एग्ज्यूमिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब DRI पे जो इन्वेस्टमेंट पे रेट है वो है 8% पर एनम, लास्ट वाला आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे 8% का यूज करा है। अब आप 0 से 0 काटोगे, ऐसे करके कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। और ये कैलकुलेशन करके मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट कैलकुलेटर दिया, कितना था, 11 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया भाई 5500। 5500 क्या है, ये आपका इंटरेस्ट आ गया है। तो इंटरेस्ट ऑन DRI, तो ये लिखोगे 5500, ठीक है। और DRI अकाउंट जो था वो पहले दे रखा है 7500 इतने का, 75,000 और ये 5,500। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सिंपल है यार। 75,000 और ये हो गया 80,000, 80,500। तो यहाँ पे आप लिख लोगे
80,500। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये वाली एंट्री हो गई। चलिए आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो इतना क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला था वो देखते हैं पहले। तो भाई क्वेश्चन में अब आगे और बोला हुआ है, कंपनी मेड द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट ऑन 31/30/2017 एंड अप्रैल 16, 2018 रिस्पेक्टिवली। कंपनी सोल्ड द इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2018। कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रही है 2018 में 31 मार्च को, और 19 में कर रही है 31 मार्च को रिस्पेक्टिवली। रिडीम द डिवेंचर ऑन ड्यू डेट, कि डिवेंचर्स को आपको रिडीम करना है जो भी आपकी ड्यू डेट होगी उन डेट्स पे। और आगे लिखा है बस इसकी जनरल एंट्रीज वगैरह आपको पास करनी है, और आगे इसमें कुछ अभी बताया नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा है, अभी हमने बैंक से पैसे ले लिए, अब हम डिवेंचर होल्डर्स को पैसे पे करेंगे जो भी हमारा पैसा है। उसके बाद इंटरेस्ट वगैरह की एंट्री डालेंगे। पहले डिवेंचर्स को ड्यू करना पड़ेगा, और डिवेंचर्स को ड्यू करते टाइम जब एंट्री होती है तो वो एंट्री आपको पता ही है कि एंट्री कैसे होती है। तो अगली एंट्री है डिवेंचर्स को ड्यू करने की, मतलब कि 1 2 3 4 5 छठी एंट्री हमारी डिवेंचर्स को ड्यू करना है जब। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पे, एक मिनट पहले आप इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो चले, 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 में 12% डिवेंचर होल्डर्स। और मैंने ये पिछली बार अपनी वीडियोस में बता रखा है कि डिवेंचर होल्डर्स यहाँ पे क्रेडिट में क्यों आता है, क्योंकि लायबिलिटी अभी बढ़ी हुई है। जब लायबिलिटी हम पे करके चुका देंगे तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, अभी लायबिलिटी बढ़ी हुई है, और कितने से बढ़ी है, 5 लाख से। अभी हमें कितने पे करने हैं, 5 लाख रुपए, क्योंकि बोला था ना रिस्पेक्टिवली आपको 5 लाख पे करने हैं। ये पहली इंस्टॉलमेंट है। और अगर आप इसको डेट से दिखाऊं तो भाई ये डेट है सोल्ड इन्वेस्टमेंट 2018, तो ये आपने सोल्ड करी है 18 में, तो 31 मार्च 2018 इसको आप मान सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपको डालना है, क्योंकि इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो, जो इंटरेस्ट फालतू मिला है, जैसे कि कौन सा इंटरेस्ट था, ये वाला, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। और जब इंटरेस्ट प्रॉफिट में आता है तो उसको P&L अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन रिडेम्पशन ऑन डिवेंचर्स, तो उसको कहां डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे उसकी भी एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे अगली एंट्री लिखेंगे, 7वीं एंट्री। डेट क्या रहेगी भैया, तो डेट सेम रहेगी। डेट आप यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 कर लेना, 2018 में जिस दिन आप डिवेंचर ड्यू कर रहे हो आप उसी दिन की डेट में इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कितना रेट था इंटरेस्ट का, 8% है ना, तो आप लिखोगे 8% इंटरेस्ट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 में P&L अकाउंट। कितना इंटरेस्ट है आपका, 5,500 रुपए का मिला था ना, ये रहा ये वाला, और ये है 5,500, तो ये हो गया खत्म। तो ये मैंने इंटरेस्ट डाल दिया। हाँ, अब इंटरेस्ट आपने अपने पास रख लिया है और आपने पूरी पेमेंट ड्यू कर दी है डिवेंचर होल्डर की 5 लाख रुपए। अब यही 5 लाख रुपए उसको पे कर दिए जाएंगे, और जब एंट्री उसको पे करने की आएगी तो 8वीं एंट्री होगी। वो एंट्री क्या होगी कि बैंक से उनको पैसा पे कर दिया है। और ये जो एंट्री है 12% डिवेंचर होल्डर, ये डेबिट साइड में आ जाएगा। तो आप लिखोगे 12% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 2 में बैंक, बस भाई बैंक अकाउंट। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी रहता है कितने पैसे पे करने हैं, 5 लाख, 1 3 4 5। तो यहां लिखोगे 1 2 3 4 5। 1 मिनट में चेक कर लूं, आपको दिख तो रहा है ना सारा। हाँ भाई सारा दिख रहा है आराम से। तो भाई अभी हमने क्या करा है, अभी हमने पूरे क्वेश्चन में ये पहली किस्त जो थी 2018 वाली ये कंप्लीट कर ली है। 2018 वाला केस खत्म। अब 2019 वाला चलेगा, इसकी बाकी एंट्री चलेगी। ठीक है, और इसकी एंट्रीज चलेंगी DRI से, मतलब कि इस जगह से, इस जगह से। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ P&L नहीं बनाना क्योंकि ये DRR में बनता है, और ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, और ये दोनों एंट्री नहीं करनी। तो हमें कितनी एंट्री, 1 2 3 4 5, ये 5 एंट्री फिर से करनी पड़ेगी सिर्फ 2019 के केस के लिए।
मगर मैं दोबारा एंट्री ना करके सिर्फ इसकी डेट्स आपको बता दूंगा, और अभी बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं इस जगह पर सिर्फ अमाउंट चेंज कर दूंगा इन्हीं एंट्रीज के, ठीक है। तो आपको वो क्लियरली समझ आएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। हो गया भाई, चलो चले। तो भाई सुनो, ये वाली जो एंट्रीज थी यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ऊपर, ये एंट्रीज हैं 2018 की। अब जो बताने जा रहा हूं वो 2019 की होने वाली है, ठीक है। वो मैं उस साइड बताने वाला हूं। तो बस मेरा डेट पर्टिकुलर का कॉलम सेम रहने वाला है, सिर्फ अमाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट चेंज होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं डेबिट एंड क्रेडिट। तो आप ऐसा सपोज कर लो कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो यही है, बस इसका डेबिट क्रेडिट जो है वो मैंने इसकी जगह, ये वाला 18 है इसको मत देखना, आप इसको देखना। नमस्ते को सिर्फ 18 में ये आपको दिखाना नहीं है, तो ये वाला पोर्शन समझ लो गायब हो गया है, ठीक है। अब आप ये वाला देखो क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है और मैं इसको मिटा के नीचे लिखवा नहीं सकता इस वजह से, ठीक है। तो अब ये एंट्री हमारी यहीं से शुरू होगी, इस जगह से, तो यहां से ये एंट्री शुरू होगी, ठीक है। चलो भाई, तो हमने 2018 में जो चीजें करी थी सेम वो चीजें 2019 में भी करेंगे। हमने ना ये दोनों तीनों चीजें तो नहीं बनानी। क्यों नहीं बनानी? क्योंकि इनकी अब जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक बार ही बना रखी होती है, एक बार बन चुकी है। सीधा सीधा डीआरआई पे आएंगे, डीआरआई अकाउंट डेबिट, फिर वहीं से चालू करेंगे। तो डीआरआई अकाउंट बनेगा हमारा, बट डेट जो है 2017 थी, इस बार 2018 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये 2019 में बन रहा है तो एक साल पहले। तो इसकी डेट में क्या होगा, 31 मार्च आ जाएगा इस जगह पे, 31 मार्च 2018। और यहां पर जो एंट्री है डीआरआई अकाउंट डेबिट सेम आएगी। और कितने से बनेगा डीआरआई अकाउंट? सेम 75,000। अब आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने उतारी क्यों नहीं है 75,000। पहली एंट्री खत्म बस, ठीक है। अगली एंट्री उसके बाद फिर से यही वाली आएगी जहां पर बैंक से पैसा निकाला है। तो जब बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, डीआरए अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डीआरए अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा। बट चेंज क्या आएगा यहाँ पर? एक तो डेट चेंज है, 1 अप्रैल हो जाएगी, ठीक है, जिस दिन निकाला है। और यहाँ पर ना ये चीज आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने ईयर का निकालना पड़ेगा। तो देखो इसमें बोला था, एक डेट आई थी, कह रहा है कि दूसरी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको अप्रैल 16 2018 में मैच्योर हो रही है और वो आपको निकालनी है अप्रैल 16। तो सोचो अगर ये अप्रैल 16 में है, सेकंड डेट में डाल देता हूं अप्रैल 16 2018 में, डेट उसके ऊपर ही डाल दे रहा हूं, ठीक है। डेट आप यहां की जगह वहां से देख लेना। ये वाली एंट्री है सेम, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा आएगा, डीआरए में कितना आएगा और ये कितना आएगा। तो देखो 75,000 का 11 महीने हो रहे थे ना, अब की बार 11.5 महीने हो रहे हैं। बताता हूँ क्यों। और 8% आपको मैंने लास्ट लाइन जब बोली थी कि रीड करो क्वेश्चन की, उसमें लिखा था एग्ज्यूमिंग 8% इंटरेस्ट। तो अब ये कैलकुलेट कर लो आप, ठीक है। 11.5 मैंने क्यों बोला, क्योंकि अभी जो मैंने लाइन पढ़ी थी ना 16 अप्रैल, जो मैंने यहाँ डेट डाली है 16 अप्रैल 2018 से आप 19 तक का कैलकुलेट करोगे तो आपके वो 11.5 महीने बैठेंगे। 11.5 महीने का आपको इंटरेस्ट वगैरह निकाल के वहां पे शो करना है, ठीक है। चलिए जी करते हैं। तो यहाँ पर डीआरए अकाउंट जो है ये तो सेम आएगा 75,000, तो ये आएगा 75,000 सेम रहेगा, सिर्फ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा और बैंक की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इंटरेस्ट पहले 5,500 था, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट एक बार करना पड़ेगा कैलकुलेटर से कि वो अभी का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ठीक है भाई। तो कर लेते कैलकुलेट। हाँ तो कितना लिखा है 75 मल्टीप्लाई में 11.5 डिवाइड में 12 मल्टीप्लाई में 8 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 5750। कितना आ रहा है 5750, इसकी जगह आ जाएगा 5750, ठीक है। अब इन दोनों को टोटल करके यहाँ पे आपको लिख देना। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो 80,750, तो ये आ गया। पहले 80,500 आया था, अब 80,750 आ गया। और कुछ चेंज नहीं होगा इस वाली एंट्री में। और डेट क्या है, ये वाली डेट है इस बार, ठीक है। तो बस इसके नीचे मैंने लाइन लगा दी, ये वाली एंट्री भी खत्म। अगली एंट्री आ जाती है आपकी ये वाली, जिसमें आपको डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू की वो रिक्वेस्ट भेजनी है कि आपको अपना पैसा चुकाना है। तो सिंपल है,
दोनों किस्तें बराबर मांगी थी, 5 लाख यहाँ मांगा था, 5 लाख यहाँ मांगा था, तो हमने इसमें भी लिखी थी 5 लाख की एंट्री, तो इसमें भी कितने की आएगी 5 लाख की एंट्री, क्योंकि दोनों में किस्तें सेम मांगी है। तो यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और डेट कौन सी रहेगी, तो डेट रहेगी आपकी 1 अप्रैल 2018। ठीक है, तो ये आपकी डेट आ गई। अच्छा, अगली एंट्री आ जाती है ये वाली। ठीक है, सॉरी 2019 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 18 में पहले वाली थी 19। अगली एंट्री है ये वाली, लास्ट सेकंड वाली। ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट जो था वो आपने अपने P&L अकाउंट में डाल दिया था। इसमें जब इंटरेस्ट था तो वो था 5,500 का, ये वाला। अब जो इंटरेस्ट आया नया वाला वो ये वाला है, तो आपको इसको P&L में डालना है। ठीक है, इस बार तो आप एंट्री करोगे इसको P&L में डालने के लिए, तो इसका डेट रहेगी 1 अप्रैल 2019 और अमाउंट है 5750। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट, जो कि P&L अकाउंट में पड़ जाएगा। ये वाली एंट्री है वो वाली। ठीक है, बस उसका अमाउंट वहां है, एंट्री यहाँ है। और लास्ट एंट्री है, अब आपको अपने डिवेंचर होल्डर जितने भी थे उसका पैसा आपने पे कर दिया। और जब पैसा पे करते हैं तो सारे के सारे डिवेंचर होल्डर्स डेबिट साइड में आ जाते हैं और बैंक क्रेडिट साइड में। तो ये डिवेंचर होल्डर खत्म हो जाएंगे पूरे 5 लाख से। तो आप एंट्री करोगे 1 अप्रैल 2019। ठीक है, जो भी आपकी डेट थी, सॉरी 16 अप्रैल को जो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लाख 1 2 3 4 5 और नीचे यहाँ भी 1 2 3 4 5। लो जी, हो गई एंट्री खत्म। सुनो, अभी हमने एक DRR अकाउंट बना के रख रखा था। शुरू में हमने एक DRR अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, DRR 1 लाख रुपए थे। हमने इस DRR अकाउंट का अभी तक यूज नहीं करा, और जब हमने यूज ही नहीं करा तो इसको बना के फायदा क्या है। इसका अकाउंट, इसका जो अमाउंट है वो जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर क्यों ना कर ले। तो एक लास्ट एंट्री जो कि इस एंट्री के बाद होगी, पहले आपको ये सारी एंट्री करनी है, फिर आपको इसकी सारी एंट्री करनी है, मतलब ये 4 एंट्री दोबारा से करनी है। मेरी तरह मत करना, बोर्ड की वहां स्पेस जगह नहीं थी इसलिए करा है मैंने। तो ये एंट्री इसके नीचे फिर से लिख के आपको वो चारों अमाउंट डालने हैं। उसके नीचे सबसे लास्ट में एक जनरल रिजर्व की एंट्री आएगी, जो कि आपको जनरल रिजर्व में अपना अमाउंट ट्रांसफर करना है DRR का। कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। तो आप एंट्री कर दोगे उसकी DRR अकाउंट डेबिट टू में जनरल रिजर्व। तो वो एंट्री के लिए यहाँ जगह तो कहीं बची नहीं है, तो मैं नीचे कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, यहाँ दिखेगा नहीं, छोड़ो, मैं यहाँ कर देता हूँ। एंट्री कर देना DRR अकाउंट डेबिट टू में जनरल रिजर्व। ठीक है, और अमाउंट रहेगा उसका, ये आ गया LF, तो अमाउंट रहेगा 1 लाख। 1 लाख ये वो DRR अकाउंट है जिसकी एंट्री हमने शुरू में 3rd में करी थी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख रुपीज, बट इसको यूज नहीं करा था, तो ये पड़ा हुआ रह जाएगा। तो इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे, बाद की यूज कर ले। लो जी, क्वेश्चन आपका पूरा अब खत्म हुआ जाके। ये था आपका पूरा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ी सी मुझे लगता है कि आपको दिक्कत हुई होगी समझने में, बट मैंने भाई अपना बेस्ट दिया है, क्योंकि बोर्ड पे यहाँ स्पेस नहीं है समझाने के लिए। और बाकी अगर उतारना चाहो तो आप इसको उतार लो। हाँ भाई, तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और भी नए न्यूमेरिकल्स वगैरह की वीडियो समझने के लिए। और जल्दी से जल्दी और भी न्यूमेरिकल वगैरह की वीडियो कंप्लीट करवाऊंगा, ताकि आप लोगों का सिलेबस खत्म हो जाए। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय। इस वीडियो पे लाइक कर देना, कर दो यार, 10 20 50 जो भी आपसे हो। ठीक है, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। अब कोशिश करूंगा कि रेगुलरली वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं ना, इस वजह से। बीच में अभी मैं थोड़ी छुट्टियों पे था, तो अभी बीच में गैप आ गया था, तो अब ऐसा नहीं होगा, उसके लिए सॉरी। और फिलहाल इसको उतारो, और मैं आगे की वीडियो कल आपको कंटिन्यू देता रहूंगा। बाय। अगर किसी का कोई डाउट रह गया तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाद में मैं रिप्लाई कर दूंगा उसको भी। उतार लो भाई।